अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्ष्यते विनश्यति। जो उत्पन्न होता है, स्थित है, बढ़ता है, बदलता है, क्षीण होता है और नाश हो जाता है, वह तू नहीं है। पिछले एपिसोड में हमने यहीं पर छोड़ा था और आज इसी सूत्र को और सुंदर तरीके से समझते हैं। जो इन सब को देखता है, बचपन देखा आपने, फिर बचपन को जाते भी देखा, और अगर आप बचपन ही होते तो आज याद भी कौन करता कि बचपन था। आज बचपन के साथ ही चले गए होते ना। जवानी देखी, जवानी आते देखी, जाती देखी। अगर आप जवानी ही होते तो आज कौन याद करता। आप जवानी के साथ ही चले गए होते। आपने जवानी आते देखी, जाते देखी, स्वभावतः आप जवानी से भिन्न हो। इतनी सीधी सी बात है, साफ सुथरी बात है। थोड़ा तुमने पीड़ा देखी, दर्द उठते देखा, दर्द के बादल घिरते देखे, अपने चारों तरफ फिर पीड़ा को जाते भी देखा, दर्द को विसर्जित होते देखा। तुमने दुख देखा, सुख देखा, कांटा चुभा, पीड़ा देखी, कांटा निकला, निष्पीड़ा हुए, वो भी देखा। तुम देखने वाले हो, पार खड़े हो, अछूते हो। कोई भी घटना तुम्हें छू नहीं पाती। तुम जल में कमल के समान हो। तू असंग है, क्रिया शून्य है, स्वयं प्रकाश है और निर्दोष है। तेरा बंधन यही है कि तू समाधि का अनुष्ठान करता है। ये अद्भुत क्रांतिकारी वचन है। ऐसा क्रांतिकारी वचन दुनिया के किसी शास्त्र में खोजना असंभव है। इसका पूरा अर्थ समझोगे तो गहन अहोभाव पैदा होगा। पतंजलि ने कहा है, चित्त वृद्धि का निरोध योग है। ये योग की मान्य धारणा है कि जब तक चित्त वृत्तियों का निरोध ना हो जाए तब तक व्यक्ति स्वयं को नहीं जान पाता। जब चित्त की सारी वृत्तियां शांत हो जाती हैं तो व्यक्ति अपने को जान पाता है। अष्टावक्र पतंजलि के सूत्र के विरोध में कह रहे हैं तू असंग है, क्रिया शून्य है, स्वयं प्रकाश है और निर्दोष है। तेरा बंधन यही है कि तू समाधि का अनुष्ठान करता है। समाधि का अनुष्ठान हो ही नहीं सकता, आयोजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि समाधि तेरा स्वभाव है। चित्त वृत्ति तो जड़ स्थितियां हैं। चित्त वृत्तियों का निरोध तो ऐसे ही है जैसे किसी आदमी के घर में अंधेरा भरा हो और वो अंधेरे से लड़ने लगे। इसे थोड़ा समझना। ले आए तलवारें, भाले, लठ, लड़ने लगे अंधेरे से। बुला लिया जवानों को, मजबूत आदमियों को, धक्के देने लगे अंधेरे को। क्या वह जीतेगा कभी? यद्यपि ये परिभाषा सही है कि अंधेरे का ना हो जाना प्रकाश है, लेकिन इस परिभाषा में थोड़ा समझ लेना, अंधेरे का ना हो जाना प्रकाश है, ये सच है। चित्त वृत्तियों का शून्य हो जाना योग है, ये सच है। लेकिन बात को उल्टी तरफ से मत पकड़िए। अंधेरे का ना हो जाना प्रकाश है, इसलिए अंधेरे को ना करने में मत लग जाना। वस्तुतः स्थिति दूसरी तरफ से है। प्रकाश का हो जाना अंधेरे का ना हो जाना है। तुम प्रकाश जला लेना, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। अंधेरा है ही नहीं, अंधेरा केवल अभाव है। पतंजलि कहते हैं, चित्त वृत्तियों को शांत करो तो तुम आत्मा को जान लोगे। और अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा को जान लो, चित्त वृत्तियाँ शांत हो जाएंगी। आत्मा को जाने बिना तुम चित्त वृत्तियों को शांत कभी ना कर पाओगे। आत्मा को ना जानने के कारण ही तो चित्त वृत्तियाँ उठ रही हैं। समझा अपने को कि मैं शरीर हूँ तो शरीर की वासनाएं उठती हैं। समझा अपने को कि मैं मन हूँ तो मन की वासनाएं उठती हैं। जिसके साथ तुम जुड़ जाते हो उसी की वासनाएं तुम में प्रतिछायित होती हैं, प्रतिबिंबित होती हैं। तुम जिसके पास बैठ जाते हो उसी का रंग तुम पर चढ़ जाता है। जैसे स्फटिक मणि को कोई रंगीन पत्थर के पास रख दे तो रंगीन पत्थर का रंग मणि पर झलकने लगता है। लाल पत्थर के पास रख दो तो मणि लाल, और अगर नीले पत्थर के पास रख दो तो मणि नीली। ये सानिध्य दोष है।
मणि नीली हो नहीं जाती, सिर्फ प्रतीत होती है। अंधेरा केवल प्रतीत होता है नहीं। प्रकाश के ना होने का नाम अंधेरा है। अंधेरे की अपनी कोई सत्ता नहीं, अपना कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं, तो तुम अंधेरे से मत लड़ने लगना। योग और अष्टावक्र की दृष्टि बड़ी विपरीत है। इसलिए ओशो कहते हैं, अगर अष्टावक्र को समझना हो तो कृष्णमूर्ति को समझने की कोशिश करना। कृष्णमूर्ति अष्टावक्र का आधुनिक संस्करण है। ठीक आधुनिक भाषा में, आज की भाषा में कृष्णमूर्ति जो कह रहे हैं वो शुद्ध अष्टावक्र का सार है। उनके मानने वाले ऐसा सोचते हैं कि कृष्णमूर्ति कोई नई बात कह रहे हैं। नई बात कहने को है ही नहीं। जो भी कहा जा सकता है कहा जा चुका है। जितने जीवन के पहलू हो सकते हैं सब छाने जा चुके हैं। अनंत काल से आदमी खोज कर रहा है, इस सूरज के नीचे नया कहने को कुछ है ही नहीं। केवल भाषा बदलती है, आवरण बदलते हैं, वस्त्र बदलते हैं, समय के अनुसार नई धारणाओं का प्रयोग बदलता है, लेकिन जो कहा जा रहा है वह ठीक वही है। अष्टावक्र की भाषा प्राचीन है और कृष्णमूर्ति की अति नवीन, लेकिन जो थोड़ा भी समझ सकता है उसे दिखाई पड़ जाएगा कि बात तो वही है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, योग की कोई ज़रूरत नहीं, ध्यान की कोई ज़रूरत नहीं, जप तप की कोई ज़रूरत नहीं, ये सब अनुष्ठान है। अनुष्ठान उसके लिए करना होता है जो हमारा स्वभाव नहीं है। स्वभाव को पाने के लिए क्या अनुष्ठान करना है? सब अनुष्ठान छोड़कर अपने में झांक लो, स्वभाव प्रकट हो जाएगा। तू असंग है, क्रिया शून्य है, स्वयं प्रकाश और निर्दोष है। ये घोषणा तो देखो, अष्टावक्र कहते हैं तू निर्दोष है, इसलिए तू भूल कर भी ये मत समझना कि मैं पापी हूँ। लाख तुम्हारे साधु संत कहे चले जाएं कि तुम पापी हो, पाप का प्रक्षालन करो, पश्चाताप करो, बुरे कर्म किए उनको छुड़ाओ। अष्टावक्र का वचन ध्यान में रखना, तू क्रिया शून्य है, इससे कर्म तो तू करेगा कैसे? जीवन में 6 लहरें हैं, षट उर्मियाँ, भूख, प्यास, शोक, मोह, जन्म, मरण, ये 6 तरंगे हैं। भूख प्यास शरीर की तरंगे हैं। अगर शरीर ना हो तो ना भूख होगी ना प्यास होगी। ये शरीर की ज़रूरतें हैं। जब शरीर स्वस्थ होता है तो ज़्यादा भूख लगती है, बीमार होता है तो ज़्यादा भूख नहीं लगती। अगर शरीर को धूप में खड़ा करोगे ज़्यादा प्यास लगेगी, क्योंकि पसीना उड़ जाएगा। गर्मी में ज़्यादा प्यास लगेगी, सर्दियों में कम। ये शरीर की ज़रूरतें हैं, तरंगे हैं। भूख प्यास शरीर की, शोक मोह मन की। कोई छूट जाता है तो दुख होता है, क्योंकि मन पकड़ लेता है, राग बना लेता है। कोई मिल जाता है प्रियजन तो सुख होता है, और कोई प्रियजन छूट जाता है तो दुख होता है। कोई अप्रियजन मिल जाता है तो भी दुख होता है, छूट जाता है तो सुख होता है। लेकिन ये मन के खेल हैं, आसक्ति और विरक्ति के खेल हैं, आकर्षण और विकर्षण के खेल हैं। जिस आदमी के भीतर मन ना रहा, उसके भीतर फिर कोई शोक नहीं, कोई मोह नहीं। ये तरंगे मन की है। और जन्म मरण तरंगे प्राण की है। जन्म होता है श्वास के साथ, मृत्यु होती है श्वास के विदा होने के साथ। इसलिए जैसे ही बच्चा पैदा होता है, डॉक्टर फिक्र करता है कि बच्चा जल्दी श्वास ले, रोए। रोने का अर्थ केवल इतना ही है कि रोएगा तो श्वास ले लेगा। रोने के झटके में श्वास का द्वार खुल जाएगा, बंद फेफड़ा काम करने लगेगा। अगर बच्चा नहीं रोता कुछ सेकंड के भीतर, तो डॉक्टर उसे उल्टा करके लटका कर उसे उस पर चोट करता है बच्चे के ऊपर, ताकि धक्के में श्वास चल पड़े। श्वास जन्म है। श्वास यानी प्राण की प्रक्रिया। जब आदमी मरता है तो श्वास समाप्त हो जाती है, प्राण की प्रक्रिया बंद हो गई। प्रतिपल यही हो रहा है। श्वास भीतर आती है तो जीवन भीतर आता है, श्वास बाहर जाती है तो जीवन बाहर जाता है। प्रतिपल जन्म और मृत्यु घट रही है। हर आती श्वास जीवन है, जाती श्वास मौत है। तो मौत और जन्म तो प्रतिपल घट रहे हैं। ये प्राण की तरंगे हैं। अष्टावक्र कहते हैं ये षट उर्मियाँ हैं।
तुम इन छहों के पार हो, इनकी दृष्टा हो। इसलिए तो बुद्ध ने श्वास पर ही सारी की सारी अपनी साधना की व्यवस्था खड़ी की। बुद्ध ने कहा एक ही काम पर्याप्त है कि तुम आती जाती श्वास को देखते रहो। आनापानसति क्या होगा? आती जाती श्वास को देखने से धीरे धीरे अगर तुम जाती श्वास को देखो कि श्वास बाहर गई, आती श्वास को देखो श्वास भीतर आई, तो बीच में तुम थोड़े समय ऐसे भी पाओगे जब श्वास स्थिर हो जाती है, ना तो बाहर जाती है ना भीतर। हर आती जाती श्वास के बीच में क्षण भर को अंतराल है जब श्वास ना चलती, ना हिलती, ना डुलती। बाहर जाती, फिर क्षण भर को रुकती, फिर भीतर आती, भीतर आती, फिर क्षण भर को रुकती, फिर बाहर जाती। तो अंतराल तुम्हें दिखाई पड़ने लगेंगे। उन्हीं अंतराल में तुम पाओगे कि तुम हो। श्वास का आना जाना तो प्राण का खेल है, और अगर तुम श्वास को देखने में समर्थ हो गए तो वह जो देखने वाला है वह श्वास से पृथक हो गया, श्वास से अलग हो गया। शरीर हमारी बाहरी परिधि है, मन उसके भीतर की परिधि है, प्राण उसके और भी भीतर की परिधि है। तो ऐसा भी हो सकता है शरीर अपंग हो जाए, टूट फूट जाए, तो भी आदमी जीता है ना। मन खंडित हो जाए, विक्षिप्त हो जाए, जड़ हो जाए, तो भी आदमी जीता है। लेकिन बिना श्वास के आदमी नहीं जीता। मस्तिष्क भी निकाल लो आदमी का पूरा, तो भी आदमी जिए चला जाता है। पड़ा रहेगा मगर जीवन रहेगा। शरीर के अंग अंग काट डालो, बस श्वास भर चलती रहे तो आदमी जीता रहेगा। श्वास बंद हो जाए तो सब मौजूद हो तो भी आदमी मर गया। ये 6 तरंगे हैं और इन 6 के पार दृष्टा है। तू असंग है, कोई तेरा संगी साथी नहीं, शरीर भी तेरा संगी साथी नहीं, श्वास भी तेरी संगी साथी नहीं, मन के विचार भी तेरे संगी साथी नहीं। तू असंग है। भीतर भी कोई साथी नहीं, बाहर की तो बात ही क्या। पति पत्नी, परिवार, मित्र, प्रियजन, कोई साथी नहीं। साथ होंगे, संगी कोई भी नहीं। साथ होना केवल बाह्य घटना है, भीतर से किसी से कोई जोड़ नहीं बनता। तो असंग क्रिया शून्य है, इसलिए कर्म के जाल की तो बात ही मत उठाओ। अगर अष्टावक्र से तुम ये पूछोगे कि आप कहते हो कि अभी अभी हो सकती है मुक्ति, तो कर्मों का क्या होगा? जन्म जन्म तक पाप किए, उनका क्या होगा? उनसे छुटकारा कैसे होगा? अष्टावक्र कहते हैं तुमने कभी किए ही नहीं। भूख के कारण शरीर ने किया होगा कुछ, प्राण के कारण प्राण ने किया होगा कुछ, मन के कारण मन ने किया होगा कुछ। तुमने कभी कुछ नहीं किया। तुम सदा से असंग हो, अकर्म में हो। कर्म तुमसे कभी हुआ नहीं। तुम सारे कर्मों के दृष्टा हो, इसीलिए इसी क्षण मुक्ति हो सकती है। ख्याल करना, अगर कर्मों के सारे जाल को हमें तोड़ना पड़े तो शायद मुक्ति भी ना हो सकेगी। असंभव है। अनंत काल में हमने कितने कर्म किए, उनका कुछ लेखा जोखा करो। अगर उन सब कर्मों से छूटना पड़े तो उन कर्मों से छूटने में अनंत काल लगेगा। और ये जो अनंत काल छूटने में लगेगा ना, इसमें भी तुम बैठे थोड़े ही रहोगे, कुछ तो करोगे। तो काम तो फिर होते चले जाएंगे, कर्म तो फिर होते चले जाएंगे। तो ये श्रृंखला तो अंतहीन हो जाएगी। इस श्रृंखला की तो कभी कोई समाप्ति आने वाली नहीं, इसमें से कोई निष्कर्ष आने वाला नहीं। अष्टावक्र कहते हैं अगर कर्मों से मुक्त होना पड़े फिर मुक्ति होती हो तो मुक्ति कभी होगी ही नहीं, लेकिन मुक्ति होती है। मुक्ति का होना इस बात का सबूत है कि आत्मा ने कर्म कभी किए ही नहीं। ना तो तुम पापी हो, ना पुण्यात्मा, ना तुम साधु हो, ना तुम असाधु हो, ना तो कहीं कोई नर्क है और ना कोई कहीं स्वर्ग है। तुमने कभी कुछ किया नहीं, तुमने सिर्फ सपने देखे हैं, सिर्फ सोचा है। तुम भीतर सोए रहे, शरीर करता रहा।
जिन शरीरों ने कर्म किए थे वो जा चुके, उनका फल तुम्हारे लिए कैसा। तुम तो भीतर सोए रहे, मन ने कर्म किए, जिस मन ने किए वह प्रतिफल जा रहा है। मैंने सुना है एक भूतपूर्व महाराजा, उसने देखा होगा कि ड्राइंग रूम गंदा है, तो नौकर झनकू को डांटा, कहा बैठक में मकड़ी के जाले लगे हैं, दिन भर क्या करते हो। झनकू ने कहा, हजूर जाला कोनो मकड़ी लगाई हुई, हम तो अपन कोठरिया में उगात रहे। तुम तो उगाते रहे भीतर, जाला कोनो मकड़ी लगाई हुई। शरीर ने जाले बुने, मन ने जाले बुने, प्राण ने जाले बुने, तुम तो सोए रहे। जागो, जागते ही तुम पाओगे तुमने तो कभी कुछ किया ही नहीं। तुम तो करना भी चाहो तो कुछ कर नहीं सकते। अकर्म तुम्हारा स्वभाव है, अकर्ता तुम्हारी स्वाभाविक दशा है। तू असंग, क्रिया शून्य, स्वयं प्रकाश और निर्दोष है। ये सुनी घोषणा, तू निर्दोष है। तो जो कुछ तुम्हें सिखाया हो पंडितों ने, पुरोहितों ने, फेंको, तुम निर्दोष हो। उनकी सिखावट ने बड़े खतरे किए, तुम्हें पापी बना दिया, तुम्हें 1000 तरह की बातें सिखा दी कि तुम ऐसे बुरे हो, तुम्हें दीनता भर दी और अपराध का भाव भर दिया। तुम निर्दोष हो, निरपराधी हो। तेरा बंधन यही है कि तू समाधि का अनुष्ठान करता है। इस वचन की क्रांति तो देखो, तेरा बंधन यही है कि तू समाधि का अनुष्ठान करता है, कि तू आयोजन करता है कि समाधि कैसे फले फूले, कैसे लगे ध्यान के फूल, उसमें मुक्ति कैसे हो। अनुष्ठान ते बंध ही समाधि अनुतिष्ठसि, यही तेरा बंधन है। उठा तलवार बोध की और काट दे, तो यहाँ तुम्हें साफ हो जाएगी 2 बातें कि योग का एक मार्ग है और बोध का बिल्कुल दूसरा मार्ग है। बोध के मार्ग का प्राचीन नाम है सांख्य। सांख्य का अर्थ होता है बोध, योग का अर्थ होता है साधन, और सांख्य का अर्थ होता है सिर्फ जागना है, बस कुछ करना नहीं है। योग का अर्थ होता है बहुत कुछ करना है, तब जागरण घटेगा। योग में साधन है, सांख्य में सिर्फ साध्य है, मार्ग नहीं है, केवल मंजिल है। क्योंकि मंजिल से तुम कभी गए ही नहीं गई, और तुम अपने भीतर के मंदिर में ही बैठे हो, आना नहीं है वापस। इतना ही जानना है कि कभी गए ही नहीं। निसंगो निष्क्रियोऽसि त्वं स्वप्रकाशो निरंजना, अयमेव हि ते बंध समाधिं नुतिष्ठसि। बस इतना ही बंधन है कि तुम मोक्ष खोज रहे हो। मोक्ष की खोज से नए बंधन निर्मित होते हैं। एक आदमी संसार में बंधा है, फिर घबरा जाता है तो मोक्ष खोजने लगता है, तो इधर से घर द्वार छोड़ता है, परिवार छोड़ता है, धन दुकान छोड़ता है, फिर नए बंधनों में बंध जाता है। साधु हो गया, अब ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, अब नए बंधन अपने चारों तरफ रच लेता है। तुमने देखा साधुओं की हालत कैदियों जैसी है। साधु मुक्त नहीं है, क्योंकि साधु सोच रहा है मुक्ति के लिए पहले तो बंधन करने पड़ेंगे। ये भी खूब मजे की बात है कि मुक्ति के लिए पहले बंधन मानने पड़ेंगे। मुक्त होने के लिए कोई बंधन नहीं चाहिए। कृष्णमूर्ति की एक किताब है द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम, पहली और अंतिम मुक्ति। वह अष्टावक्र का आधुनिकतम वक्तव्य है। अगर मुक्त होना है तो पहले ही चरण पर मुक्त हो जाओ। ये मत सोचो कि अंत में मुक्त होंगे, पहले चरण पर ही मुक्त होना है, दूसरे चरण पर नहीं। क्योंकि अगर पहले ही चरण पर सोचा कि तैयारी करेंगे मुक्त होने की, तो उसी तैयारी में नए बंधन निर्मित हो जाएंगे। फिर उन नए बंधनों से छूटने के लिए फिर तैयारी करनी पड़ेगी, उस तैयारी में फिर नए बंधन निर्मित हो जाएंगे। तो तुम एक से छूटोगे, दूसरों से बंधोगे। कुएं से बचे, खाई में गिरे। तो तुम देखो, गृहस्थ बंधा है और संन्यास्त बंधे हैं। दोनों के बंधन अलग अलग है, मगर फर्क कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि मौलिक मूर्छा जब तक नहीं टूटती, तुम जो भी करोगे बंधन होगा। एक आदमी की स्त्री भाग गई तो उसे खोजने निकला। वो खोजते खोजते जंगल में पहुंच गया। वहाँ एक साधु वृक्ष के नीचे बैठा था। उसने पूछा कि मेरी स्त्री को तो जाते नहीं देखा, घर से भाग गई है, बड़ा बेचैन हो।
तो उस साधु ने पूछा, तेरी स्त्री का नाम क्या है? फजीती। साधु ने कहा, फजीती? तुमने भी खूब नाम रखा, ऐसे तो सभी स्त्रियां फजीती होती हैं, बाकी तूने नाम भी खूब चुन कर रखा है, तेरा नाम क्या है? साधु उत्सुक हुआ कि यह तो नाम में बड़ा होशियार है। उसने कहा, मेरा नाम है बेवकूफ़। वो साधु हंसने लगा। उसने कहा, तू खोजबीन छोड़, तू तो जहाँ बैठ जाएगा फजीतियाँ वहीं आ जाएगी, कोई कहीं तुझे जाने की ज़रूरत नहीं, तेरा बेवकूफ़ होना काफ़ी है, फजीतियाँ तुझे खुद खोज लेगी। संसार को छोड़कर आदमी भाग जाता है तो संसार छोड़ने से उसकी मंदबुद्धिता तो नहीं मिटती, उसकी मूढ़ता तो नहीं मिटती, मूर्छा तो नहीं मिटती। वह उस मूर्छा को लेकर मंदिर में बैठ जाता है, नए बंधन बना लेता है। वह मूर्छा नए जाले बूंद देती है। पहले संसार में बंधा था, अब वो संन्यास में बंध जाता है, लेकिन बिना बंधे नहीं रह सकता। मुक्ति है प्रथम चरण पर, उसके लिए कोई आयोजन नहीं। आयोजन का मतलब हुआ कि अब आयोजन में बंधे, इंतज़ाम किया तो इंतज़ाम में बंधे, फिर इससे छूटना पड़ेगा, तो ये कहाँ तक चलेगा? ये तो अंतहीन हो जाएगा। तो गौर करिएगा इस सूत्र की व्याख्या पर, और इससे आगे हम अगले सेशन में जानेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। PMC हिंदी बदले जीवन।